license to Dubai. ये तो पूरा एमिरेट्स का ऑफिस है 3 minutes for a checkbook to print. दुबई एरिया में, मरीना साइड पे। यहाँ पर रोज़ वगैरह भी रखा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक नया दिन और एक नई सुबह। सो गाइस, जस्ट सोकर ही उठा था मैं और स्की दुबई आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा। तो बहुत ज़्यादा थक गया था, ठंड भी बहुत थी, तो आते ही सो गया था, कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। और अभी उठते ही पता चला है कि एमिरेट आईडी आ गई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। जो लोग यहाँ काम करने आते हैं और जो भी उनका ऑक्यूपेशन होता है उससे उनकी वर्किंग वीज़ा के साथ एमिरेट आईडी बनती है। तो काफ़ी बड़ी बात है। आप यूए की काइंड ऑफ सिटीजनशिप आप एक तरीके से ले लेते हो। और सिटीजनशिप तो किसी को भी नहीं मिलती है यूए की, बट एमिरेट आईडी बन जाती है तो आप मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग यूए में रहते हुए आपके पास अगर एमिरेट आईडी हो, क्योंकि उससे आपकी सारी चीज़ें लिंक होती हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आप घर ले सकते हो यहाँ पर, मतलब जो भी चीज़ें एक नागरिक होकर आप कर सकते हो वो एमिरेट आईडी के थ्रू होती है। काइंड ऑफ एन आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड होता है तो हम सब कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर एमिरेट आईडी होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, भैया बहुत खुश हैं। कहाँ जा रहे हो ये भी बता दो ज़रा। मैं अपने सपनों की तरफ एक और स्टेप, जो कि अच्छा। बहुत अहम स्टेप है। एमिरेट आईडी आ गई है, वाह। उसको लेने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स नीचे चलते हैं। चश्मा पहन लो, थोड़ा लगना चाहिए एमिरेट आईडी लेने आया हूँ। हाँ, आप एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं मेरे लिए। जी, सब कुछ अटका हुआ है ना इसकी वजह से, पैसा, बैंक। तो गाइस एमिरेट आईडी आ चुकी है, बट पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा इसको एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एमिरेट आईडी ये। चलो। अब एमिरेट आईडी आ गई ना, देयर इज एन ऐप व्हिच इज कॉल्ड एज AEICP। ओके, वाओ। ठीक है। नाउ यू हैव टू साइन इन विद UAE पास। सो इफ आई क्लिक हियर, it will ask me to upload the picture of Emirate ID. Okay. बट इससे होगा क्या मतलब? Now, अब you are connected in terms of your loans, in terms of your license, your penalties, challans, everything. मतलब एवरीथिंग विल बी Now, टेकन केयर थ्रू दिस Yes, ऐप। so if I have to, log into any of their government portals, it will ask me that, जैसे इंडिया में आधार होता है ना, log in with आधार, राइट। वैसे ही log in। बट आधार कुछ स्पेसिफिक चीजों में, इसमें तो चालान वलान सब आपके अकाउंट से कट जाता है। मतलब वन सिंगल अकाउंट फॉर एवरीथिंग। फॉर एवरीथिंग। ग्रेट। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो बाहर निकलते हैं और फटाफट इस दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो लॉन्ड्री जाएंगे, क्योंकि लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर भी दी है, लेकिन वही है ना कि इतने दिन के लिए हम आए हैं तो कपड़े ज़्यादा होते ही जा रहे हैं। तो यहाँ की लॉन्ड्री थोड़ी कॉस्टली है और एक दिन में 2 पीसेस हम दे सकते हैं, तो वो तो हम दे ही रहे हैं। बट अब हम बाहर जाएंगे और सबसे पहले लॉन्ड्री देंगे। तो लॉन्ड्री के बाद कहाँ चलना है? गुड क्वेश्चन। बैंक जाना है ना सबसे पहले। बैंक वाला बंदा फोन नहीं उठा रहा। तो बैंक खुले रहते हैं सैटरडे को? हाँ, उसने बोला था 5 बजे तक खुला हुआ है, लेकिन अब फोन रहा है तो जाऊँ। उसने बोला किसी बैंक कोई ब्रांच है उसका लोकेशन भेजता हूँ, सिंस फोन इज ऑफ। चलो पहले फिर हम वहीं चलते हैं लॉन्ड्री और उसके बाद डिसाइड करेंगे। सो गाइस, ये व्यू देखो आप होटल के बाहर का। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अब मुझे लग रहा है यहाँ पर ना गर्मी आना शुरू होने वाली है और रमज़ान भी नियर बाय है। गर्मी तो यहाँ की ना बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। मैं एक बारी सबसे पहली बार जब दुबई में आया था ना, इतनी गर्मी थी ना भाई, पूछो मत। ऐसा लग रहा था बंदा खड़े खड़े जल जाए। तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लास्ट टाइम भी आया था तब भी और अभी भी। तो देखते हैं यहाँ पे रमज़ान कैसे जाने वाली है। टेंगो टैक्सी आ भी गई। तो यहीं खड़ी रहती है क्या? आई डोंट नो, आजाद थी भी कहीं ना कहीं।
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बुला सकते हैं, टैक्सी हाँ होटल यार, वाले हैं। हम इतना परेशान हो रहे help ही नहीं हैं। लेते इनकी। हाँ, तो गाइस टैक्सी आ चुकी है। तो गाइस देखो कितनी सारी लॉन्ड्री हो चुकी है। 2 मेरे हैं क्योंकि मैंने तो यहाँ बहुत कम दिए हैं, ज़्यादातर भैया नहीं दिए। सो गाइस पहुँच चुके हैं लॉन्ड्री। लोकेशन आपने भेजी ना? तो गाइस लॉन्ड्री में कपड़े दे दिए हैं और फ़िलहाल लंच के लिए आ चुके हैं, क्योंकि लंच तो किया ही नहीं था। तो हमने कहा पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ, हमने बिरयानी तो ऑर्डर कर ही दी है और ये सारे जूस हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैंने तो अपना सिंपल मैंगो ऑर्डर कर दिया है। सो गाइस बिरयानी आ चुकी है। टेस्ट ठीक है भैया? बिरयानी तो नहीं है ये, जो हम खाते हैं नॉर्थ इंडियन बिरयानी नहीं है, साउथ इंडियन बिरयानी। तो टेस्ट बड़ा लाइट है और हमने बोला था थोड़ा मसालेदार रखना। नहीं तो ठीक है, मसालेदार है। मसाला मिक्स करके खा। तो बाहर से तो लग नहीं रहा मसाला है, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़े उबले हुए चावल टाइप लग रहा है ना। ये आ चुका है मैंगो जूस मेरा, और टेस्ट करके बताता हूँ। एकदम फ्रेश मैंगो का है फ्रेंड्स। सो गाइस खाना पीना हो चुका है और आपने मेरे कुछ लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे। मैं एक्सक्लूसिव यार्ड्स में गया था, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वो दुबई है, मतलब दुबई एरिया में मरीना साइड पे। तो अभी हम वहाँ का प्लान कर रहे हैं और फ़िलहाल हमने कैब बुला ली है। तो कैब के लग रहे हैं समवेयर अराउंड 120 AED, क्योंकि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर रहने वाला है। कितना प्राइस बता रहा है एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 111 AED लग रहे हैं और इसमें टोल इंक्लूडेड है। बट अगर आप उबर से बुक कराओगे ना फ्रेंड्स, तो यही आपके 250-300 AED लग जाएंगे। तो यहाँ की खुद का RTA है, मतलब शारजाह और दुबई का। तो आप कभी भी आते हो ना शारजाह दुबई, तो यही यूज़ करना, आपको बहुत बेस्ट पड़ने वाला है। और कैब भी एकदम साफ़ सुथरी आती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी सही रहता है। तो आने का हम देखते हैं कैसे आएंगे, बट जाने का हमने कहा चलो रात होने से पहले ही पहुंचना है। हमें यहाँ पे 5 बज रही है, तो ऑन टाइम पहुंच जाएंगे कैब से, और फिर वहाँ पर देखते हैं वहाँ पे हम क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो गाइस गाड़ी आ चुकी है और मैं उधर से बैठ जाता हूँ। तो गाइस बैठते हैं अब गाड़ी में। लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था फ्रेंड्स कि हमेशा हर जगह रात को पहुंचते हैं, तो आज भी रात होने वाली है। हमें एक भैया की चेक बुक कलेक्ट करनी थी, क्योंकि आज एमिरेट ID आई है। तो अभी हम एमिरेट्स के हेडक्वार्टर में आ रखे हैं, तो यहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर जाएंगे मरीना की तरफ। तो गाइस ये तो पूरा एमिरेट्स का ऑफिस है, अगर आप देखोगे। सो अभी हम ढूंढ ही रहे हैं, ADCB बैंक है। और जिस जगह आए, जिस बिल्डिंग में आए हैं, अपने ब्लॉग्स में देखा होगा कई बारी मैं एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेता था। थ्रू आउट सब हॉलीडे इन में रुका था, तो वहीं से ली थी। और फाइनली मैं उसी बिल्डिंग में आ चुका हूँ। तो काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग है। सो गाइस भैया चेक बुक ले रहे हैं और फिलहाल हम ADCB बैंक में बैठे हैं। तो जैसे ही चेक वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। So guys, they took my Emirate ID, they placed it here. They took my biomet, and then see the checkbook printing in progress. So it takes 3 minutes for a checkbook to print, and you can collect your checkbook from here. So basically, no courier waiting, no follow-ups. You just come to the bank, show your Emirate ID, print your checkbook. वाह बढ़िया प्रोसेस है। सो गाइस इट इज़ नॉट टेकिंग टाइम फॉर द चेक बुक। डायरेक्ट जाओ और चेक बुक प्रिंट करा लो। और आप देख रहे हो कोई भी नॉन कॉम्प्लाइंस नहीं है। मैं बैंक में इजीली वीडियो बना पा रहा हूँ। यही अगर मतलब हमारे यहाँ पर हो, तो वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लाइंस इशू हो जाता है, नॉन कॉम्प्लाइंस हो जाता है अगर आप बैंक में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर रहे हो। तो अच्छा है, बढ़िया है यहाँ का। सो गाइस इंस्टेंट चेक बुक प्रिंट होकर आ चुकी है और ADCB बैंक है यहाँ का। तो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है। तो अब हम यहाँ से
निकलते हैं आगे की तरफ। और अच्छा, एक और चीज़ नहीं दिखाई, ये एमिरेट्स की बिल्डिंग है फ्रेंड्स, और आप सामने ही देखो, थोड़ा रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, प्लेन्स वगैरह खड़े हैं, एयरपोर्ट की तरफ में ही हूँ मैं। सो गाइस, मैं फाइनली मरीना पहुँच चुका हूँ ब्रदर के साथ, और यहाँ का व्यू तो अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर लास्ट टाइम यार्ड्स वाली मैंने वीडियो डाली थी यहाँ पर आकर, उस वक्त मैं सुबह के टाइम में आया था। और फ़िलहाल हम देख रहे हैं अगर हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए जो होती है ना इन हाउस बोट, जिसमें डिनर वगैरह क्रूज़ में मिलता है, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो नहीं मिलता तो आसपास इस जगह पे, इस एरिया में काफ़ी कुछ है खाने पीने के लिए। फ़िलहाल तो हम उधर ही जा रहे हैं और देखते हैं। आज वैलेंटाइन डे है तो काफ़ी भीड़ भी लग रही है आगे, तो देखते हैं जाकर हमारे लिए आज क्या डील रहने वाली है। और भीड़ तो यहीं से दिख रही है फ्रेंड्स। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं और भैया तो बहुत ही टाइम बाद आए हैं, तो मैंने बोला यार अगर मरीना चलेंगे तो थोड़ा आज हैपनिंग लगेगा, और वैसा ही लग रहा है एकदम बढ़िया। सो फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ से लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट देखते हैं हम लोगों को एंट्री मिलती है या नहीं मिलती हैं, क्योंकि टाइमिंग वगैरह हमें पता नहीं है। ऐसे ही हम मरीना आए थे और अब सडनली प्लान बन रहा है, और ये देखो लोग तो एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्री बुकड होगी, तो हमें पता करना है आगे जाकर। सो गाइस, फाइनली हमें टिकट मिल चुकी है, और अलेक्जेंड्रा की नहीं, हमें सामने आपको ओबरॉय दिख रहा है, तो ओबरॉय की हमें मिली है, और ये इन्होंने टिकट दे दिया है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। अच्छा, मैं आपको रेट वगैरह अंदर जाके बताऊंगा, पहले मैं एंट्री ले लेता हूँ, आपको एंट्री दिखानी भी ज़रूरी है। तो फ़िलहाल एंट्री ले रहे हैं भैया, मेरे आगे चल रहे हैं। उसके पास आप ये रहा पास, इसमें भी है दोनों। हाँ। ओए होए, यहाँ से तो व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है फ्रेंड्स, और ये कारपेट वगैरह लगा हुआ है। ये हो गई हमारी एंट्री, और इस शिप का नाम ये है मोनालिसा। आज वैलेंटाइन डे है ना फ्रेंड्स, तो काफ़ी फुल चल रहा था, और यहाँ पर रोज़ वगैरह भी रखा है। वाह। तो फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक। हाँ भैया, सही। और ये व्यू आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ से, अमेजिंग। तो देखते हैं डिनर में क्या क्या है, और अभी तो शिप चला नहीं है, फ़िलहाल मैं बैठता हूँ। सो गाइस, हमारा क्रूज़ फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि इस वाले क्रूज़ के कितने लगे हैं। तो आज वैलेंटाइन डे भी है, तो थोड़ा मामला महंगा है, तो हमने लिया है वीआईपी वाला, मतलब यहाँ पे सर्व वगैरह करेंगे। अभी इन्होंने ड्रिंक वगैरह भी सर्व करी है। डिनर स्टार्ट हो चुका है, उसी का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो पर हेड इसकी कॉस्ट 4500 आ रही है, तो हमसे 360 AED लिए हैं, विच इज़ लाइक 9000 इन INR। तो इतना, मतलब अगर आप आ रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल डेज़ में भी इतना लगता है, थोड़ा बहुत फ़र्क रहता होगा, बट हाँ, मतलब 4 से 5000 पर हेड यहाँ पर रहने वाला है। तो गाइस, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मैं बीच साइड में था, और ये दिख रहा था झूला, इसको ऐन बोलते हैं, और इस पे वैलेंटाइन डे लिखा आ रहा है। और मैं ये रहा पीछे मेरे एकदम ऐन है। तो फ़िलहाल तो खाने का वेट हो रहा है, और हमारी डेस्क पे सब होने वाला है। वैसे उधर ना, मैं दिखाता हूँ, काफ़ी भीड़ लग रही है, तो हमें जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने VIP वाला लिया है ना, तो ये डायरेक्टली सर्व कर देंगे। बट काफ़ी कूल माहौल है फ्रेंड्स यहाँ का, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
सो गाइस एक चीज़ है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना तो कोशिश करो कुछ बड़ा अचीव करने की, और सही तरीके से ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बाद ना लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी चीज़ में ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं यार टाइम नहीं है घूमने के लिए, टाइम नहीं है जाने के लिए, बजट नहीं है, बाद में देखेंगे। तो आजकल एक रील वायरल चल रही है कि चाय फिर ठंडी हो जाती है। तो कुछ बड़ा करना ना ज़रूरी है फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई करो अपना टैलेंट और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो यार। मैं भी देखो ये कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, तो खैर मेरा तो पैशन है, और कुछ आप ऐसी चीज़ कर रहे हो और उससे आपकी अर्निंग भी हो रही है, तो नथिंग लाइक दैट। तो कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो जिस भी चीज़ में आप हो, बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, काफ़ी कुछ किया होगा मैंने, और धीरे धीरे मेरी जर्नी आपको पता चलती रहेगी। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, शुरुआत है सिर्फ, लेकिन हाँ कंटेंट क्रिएशन इट इज़ जस्ट स्टार्टेड, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत लंबी जर्नी रही है काफ़ी चीज़ों को लेकर, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा धीरे धीरे, और आपको भी मेरे बारे में पता चलता रहेगा। तो गाइस ऐसी जगह आया हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। सो गाइस खाना आ चुका है, और खाने में है ये चिकन करी है, ये दाल है, ये बिरयानी है, ये स्टार्टर है, और ये चपाती है। तो बढ़िया है फ्रेंड्स, ऐसे व्यू के साथ ये डिनर, तो काफ़ी हैपनिंग लग रहा है इधर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब फटाफट खाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस खाना पीना हो चुका है और काफ़ी अच्छी इवनिंग रही यहाँ पर। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।